में रैन बसेरे को बनाया मैखाना, गरीबों के आशियाने में चल रही थी शराब की महफिल, पैसे वसूलने के गंभीर आरोप। पाली में सर्दी के सितम के बीच पाली से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जिस रैन बसेरे को गरीबों का सहारा बनना चाहिए था, वो अब शराबियों का अड्डा बन चुका है। लोडिया पाल के निकट सोने वाले बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। शहर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच गरीबों के लिए बनाए गए रैन बसेरे यानी आश्रय स्थल के कुप्रबंधन की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है। जहां एक तरफ प्रशासन स्वच्छ भारत और सुशासन के दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ रैन बसेरे में खुलेआम शराब की महफिलें सज रही हैं और गरीबों से अवैध वसूली की जा रही है। सूचना मिलने पर रामलीला मैदान मंथन टॉकीज के निकट स्टेडियम के निकट विकास नगर में बने रैन बसेरे पर पहुंचे विधायक भीमराज भाटी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, नेता प्रतिपक्ष एवं शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हकीम भाई सहित कई कार्यकर्ता गण द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में रैन बसेरे की खिड़कियों और परिसर में शराब की बोतलें, डिस्पोजेबल गिलास और नमकीन के पैकेट मिले। यह दृश्य साफ बयां कर रहा था कि सरकारी परिसर का उपयोग नशे और पार्टी के लिए किया जा रहा था। गरीबों और मरीजों से अवैध वसूली का आरोप। मौके पर मौजूद वरिष्ठ नागरिक और जनप्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा रैन बसेरा पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन यहाँ के केयरटेकर गरीबों, बच्चों और यहाँ तक कि बीमार व्यक्तियों से भी 10 से 20 रुपए की वसूली कर रहे हैं। उन्होंने एक दर्दनाक वाकया साझा किया कि कल रात एक मरीज जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसे सिर्फ इसलिए रैन बसेरे में नहीं रुकने दिया गया क्योंकि उसके पास 10 रुपए नहीं थे। मजबूरन उस मरीज को कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा, जहां बस्ती वालों ने उसे ओढ़ने बिछाने का सामान दिया। मौके पर मौजूद विधायक भाटी ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री और सरकार 2 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन पाली शहर की हकीकत यह है कि रैन बसेरों में इंसान तो क्या, पशुओं का रहना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यह नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने हो रहा है, जो सरकारी तंत्र की विफलता और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। सर, ये जो है ये आपको बस स्टैंड पर ले जा रहा है मैदान में, वहाँ पर जो पैसे ले जा रहे हैं। हाँ, जबकि सबसे पहला इनका इंस्ट्रक्शन ये है कि ये पूर्णतः निःशुल्क है और यहाँ कोई पैसा नहीं दिया गया। हम वहाँ गए, वहाँ लोगों ने बताया कि कल रात को भी कोई बीमार आदमी आए थे, किसी के नस का ऑपरेशन हुआ था, उनसे भी 10 रुपये मांगे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो बाहर जंगल में खुले में सोए और बस्ती वालों ने उनको ओढ़ने बुझाने का दिया। ये हालत है। अच्छा, वहाँ जो बच्चे निपटना चाहते हैं या निपट लेते हैं, लेकिन बच्चों से भी पैसे लिए जाते हैं 10 रुपये। हाँ, ये कोई व्यवस्था है, कोई समझ नहीं आ रही कर क्या रही है, नगर निगम क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। हाँ, बोलो। शीतलहर बोलो सर, सर्दी के कारण। सर, शीतलहर के कारण क्या रेट बसंत दारू पीना अनिवार्य होता है क्या सर? देखो, अभी ये इस प्रशासन में कुछ भी संभव है और हमारे जागरूक विधायक और जो अध्यक्ष जी हैं, इनको कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि न तो स्वच्छता का, जो स्वच्छ भारत और स्वच्छता का इतना बड़ा प्रोपोगंडा लगा रखा है और क्या दुर्गति और क्या हालात हैं कि इंसान तो छोड़ो, पशु वहाँ रहना भी मुश्किल है। ऐसे तो हालात वो हो रहे हैं रैन बसेरा के सामने उस मैदान के अंदर। और ये यहाँ पे आप आए हो, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से सरकारी प्रेमिसेस है, ये सरकारी जो भूमि है, यहाँ पे सरकारी कार्यालय है और ये नगर परिषद का आपके सामने जो रैन बसेरा है, यहाँ पे रैन बसेरे की जगह ये महफिल चल रही है, दारू और ये पार्टी कर रहे थे यहाँ पे। इनको आपके सामने अब आप बताइए क्या ख्याल रख रहा है और क्या ये पार्टी और इसके लिए ये इन्होंने बना रखा है क्या? बहुत लंबी लंबी बातें प्रशासन करता है, सरकार करती है, लेकिन हालात ये हैं जो आपके सामने है। मंत्री इनके यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है, 2 साल की प्रभारी भी आते हैं, प्रभारी मंत्री जी 2 साल का जश्न मनाते हैं और ये उन्हीं के जश्न के अंदर ये जश्न मन रहा था 2 साल की कामयाबी का। ये पाली के किस तरीके से इन्होंने बट्टे बिठा दिए हैं। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट।